प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्राजील रियो दे जेनेरो शहर में 5 तारीख को पहुंचने वाले हैं और 7 तारीख तक यहाँ रहेंगे। उनका मेन कार्यक्रम जो है वो ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करना है। उसके अलावा प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय बातचीत भी रहेगी राज्याध्यक्षों के साथ में। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी 7 तारीख को ब्राजीलिया की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां 8 तारीख को उनकी स्टेट विजिट रहेगी, जो करीब 57-58 साल के बाद में स्टेट विजिट हो रही है। इसलिए अपने आप में ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री इससे पहले 3 बार ब्राजील आ चुके हैं और हर बार जो है मल्टीलेटरल समिट्स के लिए आते हैं, ब्रिक्स के लिए, G20 के लिए। ये पहली बार जो है प्रधानमंत्री स्टेट विजिट करेंगे बायलेटरल, और इसको ध्यान में रखते मुझे लगता है विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए हर ब्रिक्स सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स हमारे लिए एक बड़ा यूजफुल प्लेटफॉर्म है और हम ब्रिक्स के फाउंडर हैं। उसके बाद से हमने लगातार ब्रिक्स में पार्टिसिपेट किया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा हर ब्रिक्स समिट में खुद पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए ब्रिक्स की अपनी एक यूटिलिटी है। और एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स ने क्रिएट किया था, उसका जो बीज बोया गया था वो भारत में जो 2012 की ब्रिक्स समिट थी उसमें बोया गया था। तो भारत का और ब्रिक्स का संबंध बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। देखिए, ब्रिक्स का मेन एजेंडा हमेशा की तरह ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म की तरफ रहता है। उसके अलावा ब्राजील ने अपनी तरफ से कई और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की बात की है इस समिट में, जिसमें डिजिटल कॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, और क्योंकि इस साल ब्राजील में COP30 जो नवंबर में होने वाला है, उसके चलते हुए ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और इसके अलावा ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब मुद्दे तो रहते ही हैं, और इन सबको मिलाकर के एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा ब्राजील ने बनाया है। ये सम्मेलन तो मल्टीलेटरल है, पर मुझे लगता है जो स्टेट विजिट होने वाली है 7 और 8 तारीख को ब्राजीलिया में, उसका एक खास उसमें बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 57 साल के बाद में ये स्टेट विजिट हो रही है, तो वो भारत और ब्राजील के जो रिश्ते हैं उसको बहुत डीपन करेगी, उसको और एक्सपैंड करेगी, डीपन करेगी। भारत ने काउंटर टेररिज्म का मुद्दा पहले भी उठाया है। भारत की अध्यक्षता जब भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी 2021 में, उस समय में एक डिक्लेरेशन इशू किया गया था। और काउंटर टेररिज्म हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये बायलेटरली भी हम ब्राजील से बात करने वाले हैं। और 8 तारीख को जब बातचीत होगी प्रधानमंत्री जी की प्रेसिडेंट लूला से, तो उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि एक MOU काउंटर टेररिज्म पर साइन होगा, जिसकी अभी बातचीत चल रही है, जो भी फाइनलाइज हो रहा है। जैसा हमेशा रहता है, ये मल्टीलेटरल बॉडी है, इसका अपना एक महत्व है, उसका अपने एक यूज है, तो भारत जो है उसको उसी हिसाब से देखता है। जो बायलेटरल स्टेट विजिट में उम्मीद करते हैं कि 4 MOU एग्रीमेंट साइन होंगे, जिसमें जैसे मैंने कहा काउंटर टेररिज्म एक है, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर में एक है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में एक है। तो इस तरह से कई सब्जेक्ट जो है डिस्कस होंगे और कुछ MOU और एग्रीमेंट भी साइन होंगे। प्रधानमंत्री खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम कंस्ट्रक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करके और ब्राजील को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से उनके मुद्दे पर। और जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगी वो हमारे कई चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगी। जहां तक मेरी जानकारी है, चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसलिए ये कहना गलत होगा शीर्ष नेता नहीं आ रहे हैं। और बाकी सब कंट्रीज के भी राज्याध्यक्ष या प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके आपस में जो बातचीत होगी उसमें से जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकल के आएगा, उससे ब्रिक्स का आगे जो काम होगा वो बढ़ाया जाएगा। देखिए, ब्रिक्स का अपना एक महत्व है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए, और भारत इसके फाउंडर्स में से एक है। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर साल ब्रिक्स में पार्टिसिपेट किया है, और हमने ब्रिक्स को ऐसा डेवलप किया, पहले 4 कंट्री से शुरू हुआ था, फिर 5, और अब उसके बाद में 11, और उसके बाद में कई पार्टनर कंट्रीज भी इस पर ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, पहली बार ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसलिए ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के लिहाज से एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए। देखिए, भारत और ब्राजील के बीच में ऑलरेडी करीब $12 बिलियन का ट्रेड चल रहा है लास्ट ईयर 2024 में। उसके अलावा मोर देन 50 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं भारत की ब्राजील में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर है, हमारी पब्लिक सेक्टर OVL और BPRL ने इन्वेस्ट किया यहाँ पर। उसके अलावा हमारा माइनिंग में इंटरेस्ट है, क्रिटिकल मिनरल्स में इंटरेस्ट है यहाँ पर, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो ब्राजील के पास में है। ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा देश है,
तो उसके चलते हुए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर बातचीत चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, भारत की पीएसयूज, और प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। इसी तरह ब्राजील की तरफ से भी सब तरह की कंपनीज इन्वॉल्व हैं। ऑलरेडी काम काफी हुआ है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर काफी प्रोग्रेस हुई है, और इस समिट के बाद में मुझे लगता है और उसको मोमेंटम मिलेगा। जो भी होगा बहुत ही अच्छा होने वाला है, और लोग इसको समिट को, ब्रिक्स समिट के अलावा स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसको याद रखने वाले हैं।